आ गए आप। स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे आपकी फ्लैमिंगो की बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस कहानी का बेस मौजूद है 1870 में हुई फ्रांस और जर्मनी की वॉर पर, जिसमें फ्रांस अपने दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास एंड लॉरेन हार जाता है। उसके बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ऑर्डर आते हैं कि अब यहाँ के स्कूलों में जो भी पढ़ाई होगी वो जर्मन भाषा में होगी। इस ऑर्डर के बाद जो कुछ हुआ उसे इस कहानी के लेखक एल्फोंसे डॉडेट ने एक टीचर जिनका नाम एम हैमल और उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे जिसका नाम फ्रेंच है, उसके ज़रिए बहुत खूबसूरत तरीके से आपके इस चैप्टर में बताया है। ये सिर्फ कहानी भर ही नहीं बल्कि ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी आज आपको यहीं पता चल जाएंगे। तो अब मैं समझाना चालू करूँगा आपको इसकी पूरी कहानी। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर जुड़ जाइए, ताकि आप बाकी सारी वीडियोस और चैप्टरों पे हैं उन्हें भी देख पाएँ। कहानी की शुरुआत होती है, फ्रेंच इज़ स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट डे एज हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल हैड अनाउंस्ड अ टेस्ट ऑन पार्टिसिपल विच ही हैज़ नॉट लर्नड। फ्रेंच स्कूल जाने से डरा हुआ है क्योंकि उसके फ्रेंच टीचर ने, जो एम हैमल हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेंगे और फ्रेंच को वो याद नहीं है। ऑल थ्रू फ्रेंच वांट्स डे आउट ऑफ द स्कूल एंड enjoy ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड्स चिर्पिंग इन द वुड्स, बट इवेंचुअली प्लान्स टू गो टू स्कूल। वहीं फ्रेंच ये चाहता है कि वो स्कूल से बाहर रहकर अपना दिन बिताए, जहाँ पर वो नेचर की खूबसूरती को देखे, चमकती हुई सूर्य की किरणें का मज़ा ले, पक्षियाँ जो चहचहा रही हैं उन्हें देखे। लेकिन अंत में वो ये फैसला करता है कि वो स्कूल जाएगा। ऑन रीचिंग द स्कूल द चेंजेस ही नोटिस्ड वर। स्कूल पहुँचने पर वो कुछ बदलाव देखता है। इंस्टीड ऑफ नॉइसी क्लासरूम्स एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। स्कूल में क्लासरूम्स में शोर की जगह ऐसा सन्नाटा था जैसा सिर्फ संडे की सुबह हुआ करता था। ऑल स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम। सभी बच्चे पहले से ही अपनी अपनी क्लासरूम्स में थे। मिस्टर हैमल द फ्रेंच टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। मिस्टर हैमल ने उसे लेट आने पर डांटा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से कहा कि जाकर अपनी सीट पर बैठो। ही वॉज ड्रेस्ड in his Sunday best beautiful green coat, frilled shirt and black embroidered cap which he wore on function and prize ceremony only। वो अपनी सबसे बेस्ट ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड कैप में थे, जो वो खास मौक़ों पर किसी फंक्शन में या किसी सेरेमनी वाले दिन ही पहना करते थे। विलेजर्स सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस। जो गांव के लोग थे वो क्लास के लास्ट यानी कि पीछे वाले बेंचेस पे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर एंड पोस्टमास्टर वर ऑल्सो देयर। ये लोग भी वहाँ पर क्लासरूम में मौजूद थे। एम हैमल अनाउंस्ड द नोटिस विच वॉज सर्व्ड फ्रॉम बर्लिन एज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। एम हैमल ये घोषणा करते हैं कि जैसा कि बर्लिन से नोटिस आया है कि कल से अल्सास एंड लॉरेन के स्कूलों में जो भी पढ़ाई होगी वो जर्मन में होगी। ही यानी कि हमारा फ्रेंच रियलाइज दैट व्हाट वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि आखिर बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। कहानी की शुरुआत में जब फ्रेंच स्कूल आ रहा होता है भागते हुए, तो वो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ देखता है। अब 1870 में जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध की जो भी खबर होती थी वो सारी की सारी वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी जाती थी और लोग वहाँ पर आके पढ़ते थे। तो जब सुबह सुबह फ्रेंच स्कूल आ रहा था तो उसने उस बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई देखी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। अब लेकिन फ्रेंच को ये पता चल गया है कि वहाँ पर भीड़ क्यों लगी हुई थी। फ्रेंच कुड नॉट बिलीव दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अब ये उसका आखिरी लेसन होने वाला है फ्रेंच का। He repented that he does not know his own mother tongue and not taking his lesson seriously। अब उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी मातृभाषा को नहीं समझा और कभी भी अपनी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया।
सो कहानी में अभी तक आपको क्या क्या बातें क्लियर हो गई हैं कि अगर क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में कि फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, तो उसका जवाब आपको मिल चुका है। उस दिन स्कूल में क्या होने वाला था, उसका जवाब भी आपको मिल चुका है। स्कूल ना जा कर के फ्रेंड्स ने क्या प्लान बनाया था, उसका जवाब भी आपको मिल चुका है। और उस दिन सबसे मेन क्वेश्चन कि स्कूल के अंदर क्या क्या चेंजेस थे, वो भी आपको जवाब यहाँ पर मिल चुका है। सो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। Now he realized the reason why teacher is dressed in her Sunday best and villagers sitting at the back to pay tribute to M. Hamel for his 40 years of sincere service and also to express their solidarity with France. अब उसे पता चलता है कि उसके टीचर क्यों अपनी बेस्ट ड्रेस में हैं और क्यों विलेजर्स क्लासरूम में हैं। विलेजर्स वहाँ मौजूद हैं ताकि वो मिस्टर एम हैमल की 40 वर्ष की ईमानदार सर्विस, उनकी सेवा को सम्मान दे सकें, साथ साथ वो फ्रांस के प्रति अपनी एकजुटता भी व्यक्त कर सकें। फ्रेंच इज़ कॉल्ड टू रिसाइट द लेसन एंड ही मेक्स मिस्टेक्स। फ्रेंच से उसका लेसन उसे सुनाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि कहानी के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि आज क्लास में पार्टिसिपल्स का टेस्ट था और वो गलतियाँ करता है। बट अपोजिट टू हिज थिंकिंग टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम रैदर प्रीचेस। लेकिन उसकी सोच के विपरीत टीचर उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि उपदेश देते हैं दैट वन शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड पोस्टपोन द थिंग्स थिंकिंग दैट देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम। वो ये कहते हैं कि किसी को भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, काम को यह कहकर आगे नहीं टालना चाहिए कि उसके पास बहुत सारा समय है। आप सभी बच्चे भी तो यही करते हैं कि अभी बहुत टाइम है और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं। जब एग्ज़ाम का समय आता है तो पढ़ने के लिए फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो ऐसे ही जब हमारे पास समय ज़्यादा हो तो उसी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वही यहाँ पर एम हैमल सभी बच्चों को समझा रहे हैं। ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज योर हर्ट एज इट इज़ द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। और मिस्टर एम हैमल कहते हैं कि हमेशा अपनी मातृभाषा को अपने हृदय के, अपने दिल के करीब रखो, क्योंकि गुलामी से आज़ादी की यही इकलौती चाबी है। हम भी तो वही करते हैं। आज के हम दौर में हम अंग्रेज़ी के इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं, हम उस पर इतने अधिक निर्भर हो गए हैं कि हम भी अपनी मातृभाषा हिंदी और संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया में हमारी पहचान इसलिए नहीं है कि हम अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, हम फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते हैं। हम भारतीयों की पहचान इसलिए है क्योंकि हम हिंदी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महान भाषा संस्कृत ने जन्म लिया। लेकिन आज के इस दौर में हम भी दूसरी भाषाओं पर आश्रित होते जा रहे हैं। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमेशा हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए और उसके बोलने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस कहानी का जो रियल मैसेज है वो आप तक अब पहुँच रहा होगा। कहानी अंत होती है, फ्रेंच वंडर्स सरकास्टिकली इफ़ प्रशियंस कुड फोर्स पीजन टू कू इन जर्मन। क्लास में बैठे बैठे जब फ्रेंच क्लास के बाहर देखता है तो वहाँ पेड़ पर कबूतर होते हैं और वहीं उसके मन में ख्याल आता है कि जब पर्शियन हैं, जो जर्मन के जो लोग हैं, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में कू बोलना सिखाएंगे। हैमल ओवरकम विद इमोशंस कुड नॉट स्पीक एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड लिव लॉन्ग लिव फ्रांस। और मिस्टर एम हैमल जो हैं वो भावनाओं से भर जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं और चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और उसी के बाद बेल बज जाती है, कहानी का अंत हो जाता है, ये कहानी ख़त्म हो जाती है और हमारी वीडियो भी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अपनी मातृभाषा पे हमेशा गर्व महसूस कीजिएगा। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो मैं मिलूँगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।